खुरई में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रेस वार्ता की और पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए सनातन को देश में और मजबूत करने की बात कही। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही। खुरई के गेहूं की गुणवत्ता को लेकर खुरई को अन्नपूर्णा नगरी का दर्जा दिया। खुरई बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पत्रकारों से प्रेस वार्ता करते हुए उनके सवालों के जवाब दिए। एक बार फिर से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन को मिटाने वालों को ललकारा है। सनातन को भारत में मजबूत करने के लिए जातिवाद से ऊपर उठने का संदेश दिया। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक बार फिर से सभी सनातनियों को एकजुट होने को कहा है। हमें कागजी हिंदू राष्ट्र के अलावा सभी के दिलों में हिंदू राष्ट्र जगाना है। सनातन पर आने वाले कई बयानों का जवाब देते हुए इसे विदेशों की साजिश के तहत सोची समझी रणनीति बताया है। जब तक सनातनी कुंभकर्ण की तरह सोते रहेंगे तब तक एक सनातन को बीमारियों की तरह बताते रहेंगे। हिंदू राष्ट्र चुप है, इसी का नतीजा है। इस चुप्पी को दुर्भाग्य बताया। कहा है कि हृदय बहुत दुखी है। मिल रही धमकी के संबंध में कहा कि सनातनी अब बहुत एकजुट हो गए हैं। जो कुछ कर नहीं पा रहे वे केवल धमकी दे रहे हैं। यदि उनके हाथों लिखी होगी तब तक देश में हजारों धीरेन्द्र शास्त्री बन जाएंगे। भारत और इंडिया के नाम पर कुछ न कहने की बात कही। भारत में गौमाता की स्थिति को हम सबको जिम्मेदार बताया। 140 करोड़ की जनसंख्या में 37 करोड़ गौवंश को संभालने की नाकामी बताई। उन्होंने कहा कि गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय। खुरई के गेहूं की गुणवत्ता को लेकर खुरई को अन्नपूर्णा नगर की उपमा दी। राजनीति में आने की बात को सिर से नकार दिया। खुरई से प्रवीण नामदेव की रिपोर्ट। मीडिया के अभी तो यही कहना है कि हृदय दुखी है। सनातन को मिटाने की बातें चल रही हैं देश में। जी गुरु जी, बस महाराज यही कहना है कि हम तो अपने प्राणों की बाजी लगाए हैं। महाराज इसी को लेके प्रश्न है। आए दिन आपको धमकियां मिलती हैं। अभी भी कुछ दिन पहले आप बरेली से महाराज जी धमकी मिली, तो इसमें कैसे बेचारे गीदड़ क्या करें और कोई सॉल्यूशन नहीं, सामना कर नहीं सकते। सनातन में इतने लोग अब जुड़ चुके हैं इस यात्रा में कि सामना कर नहीं सकते। बेचारों के पास भपकी देने के अलावा ये गीदड़ों की भपकियाँ शेर वैसे डरा नहीं करते। और कभी आमना सामना होगा भाई साहब से तो देखेंगे, देखा जाएगा। और अगर उसके हाथों लिखी भी होगी तब तक हम घर घर धीरेन्द्र कृष्ण बनाकर निकलेंगे। महाराज जी को कागज की तैयारी के इंतजार में नहीं रहना। हमें लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमें भारत के युवाओं में हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमें भारत के भविष्य में हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमें भारत के वृद्धों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमें भारत में सामाजिक समरसता चाहिए। हमें भारत का बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई को मिटाना है। हमें भारत की प्राचीन पद्धति, संस्कृति और संस्कार और संस्कृति, इन तीनों को आगे लाना है। बस ऐसे ही महापुरुष हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री परम पूज्य जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर भगवान, अनेक महापुरुष इस हिंदुत्व की यात्रा में अब निकल चुके बिगुल बजाकर, और उनकी ही छत्र छाया में हम धीरे धीरे एक गिलहरी की भूमिका निभा रहे हैं। क्या आना चाहिए, पिता के घर कौन नहीं आता। महाराज जी एक क्वेश्चन और है। वर्तमान में गौ माता को हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में माता का दर्जा दिया गया है, लेकिन वर्तमान स्थिति माता की बहुत दयनीय है, तो उस पर आपका जिम्मेवार हम आप हैं। गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय। सन 2019 में हमने ये भारत को सॉल्यूशन दे दिया था, पूरे भारत को, कि गौ माता का संरक्षण, गौ माता की रक्षा गौशालाओं से या सरकारों के भरोसे नहीं होगी। लगभग 37 करोड़ गौवंश है भारत में, और 140 करोड़ की जनसंख्या में 100 करोड़ हिंदू है। और देश का दुर्भाग्य है 100 करोड़ सनातनी 37 करोड़ अपनी माता को नहीं रख पाए। तो ये बड़ा दुर्भाग्य कहा जाएगा। इसलिए गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय, यही सब सर्वोत्तम उपाय है। महाराज जी वो आपके मन में क्यों आया? ये तो एक गलत वर्ड के माध्यम से जाते हैं। कोई गलत नहीं, साधारण गांव के आदमी, जो गांव की पद्धति है बोलचाल की, वही हम प्रयोग करते हैं। हमसे बनावटी बनता है। जो माता जैसे आगे के नटखटा मूड पे चढ़ जाओ, क्या है, गांव की देहाती भाषा है। तो हमें ये लगता है कि परदेश में भी हम देसी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ के द्वारा जो गाली दी जाती है ठटरी के बंदे, लेकिन उसका उद्देश्य नहीं होता, प्रायः डांटना होता है। पहली बात तो ये भावनात्मक शब्द जी गाली में,
माँ बेटे को ऐसी गाली देगी, भावनात्मक शब्द है जो प्रायः जुड़ जाती है। भाई बहन को भी देता है। और राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो जाति का क्या करेगा? महाराज जी देखने में आ रहा है कि और अभी G2 शिखर सम्मेलन हो रहा है, उसमें देश का नाम G20 शिखर सम्मेलन, उसमें इंडिया की जगह भारत का नाम रख दिया गया है। तो आपके हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के लिए इंडिया ज़्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए कि भारत? आप देश को किस नाम से देखते? अब इस पर कुछ भी बोलेंगे तो विवादित स्थिति बनेगी। भारत प्राचीन नाम है, अंग्रेजों ने आकर के उसको इंडिया नाम से संबोधित किया, बस इतना ही कहना है। महाराज जी सनातन को लेकर के वो कभी भी कुछ भी उलझुल बयान आती है, आखिर सनातनी के जो उपासक है ये कब तक ऐसा मतलब जब तक ये कुंभकर्ण की भांति सोए रहेंगे, जब तक एकजुट नहीं होंगे, तब तक तुम्हारे ही देश में, तुम्हारे ही घर पर, तुम्हारी परमपिता को, तुम्हारे पिता ये अनाप शनाप बोलेंगे, ये कोरोना बताएंगे, ये यहाँ तक कि इनको कैंसर बताएंगे, अनेक अनेक बीमारियों के नाम से तुलना करेंगे। बस दुर्भाग्य इस बात का है कि हिंदू सुन कर के भी चुप है, कुछ गिने चुने लोग जवाब दे रहे हैं, बल्कि सनातन तो ये राजनीतिक विषय है, एक इस देश की संप्रभुता का विषय, ये है इस देश का श्वास है सनातन, और पूरी पृथ्वी का श्वास है सनातन। उस पर किसी ने उंगली उठाई है, यूँ मानो हमारे तुम्हारे पिता के ऊपर किसी ने उंगली उठाई है, और पिता के ऊपर उंगली उठाने के बाद भी संतानें चुप रहे और उसको मुंह तोड़ जवाब ना दें, ये देश का दुर्भाग्य है। हमारा श्री कि आप एक बार हम शॉर्ट में निकल जाते जी, क्या शोभा यात्रा निकाले हैं साहब, उन्होंने कहा कि आप नगर से होते हुए चले जाएं, हम लोगों के दर्शन कर लेंगे, उन्हें इच्छा होगी तो हमारे कर लेंगे। महाराज जी लोगों ने आपके कहने से लहसुन और प्याज एकदम से बेचारे बेचने वालों के मादे पड़ गए पेट के, तो ऐसा ही कोई संदेश आप ऐसा दीजिए महाराज जी के ये सनातन है वालों के लिए ऐसे मादे पड़ जाए साहब, क्या कहें, तो क्रांति ना हो जाए भूज, मैं गंगा स्नान करूँ। महाराज जी आपके लिए महाराज जी कैसा अनुभव हुआ? बहुत अच्छा लगा, बहुत आते ही विचार बहुत अच्छा लगा कि खुरई का गेहूँ मुंबई में खुरई के नाम से जाना है। जी, मुंबई में खुरई के गेहूँ के नाम से, बल्कि जो यहाँ पर गेहूं की उपज होती है वो सरबती, जी सरबती को बहुत बेस्ट सरबती जो होता है वो पाया जाता है। 306 बोलते हैं, 306 नंबर सरबती गेहूं पाया जाता है, 306 नंबर नहीं मंगाते। मुंबई के उसमें बाजारों में खुरई नाम से गेहूं प्रसिद्ध है, इसीलिए माई बाप हमने इस खुरई को अन्नपूर्णा नगरी कहा है। महाराज जी अनुभव कैसा रहा आपका? प्रथम बार आपका नगर आगमन हुआ तो यहाँ की जनता और आपके जो सनातनी आपके अनुयायी है, बहुत ही महाराज जी कल शोभा यात्रा निकालना है, सनातन धर्म के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो जो पुरानी पद्धति दी गई है, जो अकबर के समय की जो शिक्षा पद्धति हमारे लिए बच्चों को पढ़ाई जा रही है, सनातन धर्म की शिक्षा पद्धति क्यों हमारे बुक्स में अपडेट नहीं है? धीरे धीरे बदलाव होगा, एक साथ हम बहुत करेंगे तो बिखर जाएंगे। पहले हमें लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र जगाना है। अभी कल तक तो लोग हिंदू कहने से सकुचाते थे, भयभीत रहते थे, कोई काट ना ले। आज एक नई क्रांति तो आ रही है कि वो अपने आप को ताल ठोक के हिंदू बोल रहे हैं, इतना भी क्या काम है। धीरे धीरे समय आएगा, सब सनातनी करेंगे तो देखना, हमें भरोसा है अपने आराध्य पर, वो आपकी बात को भी पूर्ण करें। महाराज श्री जैसा कि एक को मारने काटने ले हिंदू भी हिंदू, इसमें भोले भाले बेचारे हिंदुओं की गलती नहीं है। प्रायोजित तरीके से देशी और विदेशी अनेक रणनीतिकार हिंदुओं को तोड़ने का, अंग्रेजी नीति का प्रयोग कर रहे हैं, फूट डालो और राज करो। भोले भाले हिंदू बहक जाते हैं, मजहब में, पंथ में, बातों में ब्रेन वॉश हो जाता है। इस कारण से वह तरह तरह की बातें बोलने लगते हैं। इसमें हमारे सनातनीय हिंदुओं की कोई भूल नहीं है, बस उनको जागरूक होने की आवश्यकता है। आपकी ओर से कोई विशेष प्रयास किया जाए? महाराज यही है, जाति पात का तोड़ो नाता, हम सब हिंदू भाई भाई। महाराज जी आप बागेश्वर धाम में हॉस्पिटल का निर्माण होने वाला है, ऐसी कोई मानव सेवा और जो अगला आप करने वाले हैं? पहले एक पूर्ण हो जाए, निरंतर कन्या विवाह हर वर्ष हो ही रहे,
अनवरत अन्नपूर्णा रसोई भंडारा निरंतर चल ही रही है। बीच बीच में स्वास्थ्य के कैंपों के माध्यम से क्षेत्रीय लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ दिया ही जा रहा है। वाणी के माध्यम से नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। वृक्षारोपण के माध्यम से प्रकृति का बचाने का संकल्प चल रहा है। कथाओं के माध्यम से संस्कृति बचाने का संकल्प चल रहा है। आगामी 2029 के पूर्व तक कैंसर हॉस्पिटल के द्वारा दवा की व्यवस्था की जाएगी एवं दुआ की व्यवस्था बागेश्वर बालाजी के चरणों में ये पूर्ण होते ही आगे फिर बढ़ेंगे। तब तक जीवित रहे और आप सबका साथ रहा। महाराज क्या चारों मुख्यमंत्री का जो है ना, जिस तरह योगी को दिया गया पद, वैसे ही आप भी प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में देखे जाए। तो मैं हम अभी खुश नहीं दिखे जाएंगे। क्या विचार है कि तो हमें माला दूसरी पहनवा, ठीक है ना, 10 रुपया के लिए काहे वो 100 रुपया छुपा है। हमारी बात ये बुरा मत लेना, इसको गलत वे में मत ले जाना, रुपयों की बातों को। हम ये कहना चाहते हैं कि राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग, सबको अपने अपने कार्य अलग अलग। हमें ईश्वर ने सेवा दे रखी, इसमें हम बहुत खुश हैं। राजनीति पीठ को हमारा प्रणाम है। इसीलिए महाराज जी हम सभी के लिए